नमस्कार। वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी जो सत्य घटना है, बिल्कुल जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। कि एक बार हम लोग जा रहे थे उड़ीसा। तो ये करीब होगी 35 साल पहले की बात होगी। उस समय मेरी उम्र होगी 30-35 साल होगी मेरी उम्र। तो हम लोग जा रहे थे उड़ीसा, तो ट्रेन में बैठे थे। तब सामने ही हमारे सीट के सामने एक परिवार बैठा था, छोटा परिवार। तो ऐसी बातचीत चली, तो हम ऐसे ही पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम उड़ीसा जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी। तो फिर हमसे पूछा, था हमने कहा हम लोग भी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पहली बार जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरी बार जा रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा आप, तो हमने कहा हम तो पहली बार ही जा रहे हैं। फिर हमने कहा आप दूसरी बार जा रहे हैं, तो वहाँ पर कहाँ क्या रहने का है, क्या है, हमने सब उनसे पूछा। उन्होंने सब बताया। और उन्होंने बताया कि जहाँ पर मंदिर है जगन्नाथ जी का, वहाँ पर बहुत चौड़ी सड़क है, और वहीं पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक भी पास में ही है। और वहाँ खाने का भी रेस्टोरेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं, एक बालाजी रेस्टोरेंट है। इस तरह से उन्होंने हमको बताया। फिर मैंने कहा कि हमने सुना है कि वहाँ पर जो समुद्र है, वहाँ पर लहरें ज़रूर लेना चाहिए। लहरें लेने का मतलब कि वहाँ समुद्र किनारे बैठ जाओ, तो वहाँ की लहरें इतनी तेज है कि वो आती है और अपने सिर के ऊपर से पानी पूरा निकल जाता है, और हम अपन कैसे ही अच्छे से बैठे हों तो लुढ़क पुढ़क का आदमी व्यक्ति हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो उन्होंने कहा हाँ, वो बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पर लहरें ज़रूर लेना चाहिए समुद्र में। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कि आप दूसरी बार क्यों जा रहे हैं। तब उन्होंने मेरे को ये किस्सा बताया कि मेरे पति की नौकरी छूट गई थी। तो किसी ने कहा कि आप समुद्र में जाकर और चिट्ठी लिख दो कि मेरे पति की नौकरी छूट गई, तो हे समुद्र देवता, आप मेरे पति की नौकरी शीघ्र अतिशीघ्र लगा दो, और हम पहले से भी अच्छी सुख समृद्धि पूर्ण हो जाए, ऐसा आप लिखकर चिट्ठी और उसमें समुद्र में डाल दो। तब हम जहाँ रहते थे वहाँ समुद्र तो था नहीं, लेकिन हमारे उधर ही ये उड़ीसा पास पड़ता था। तो हमने कहा चलो वहाँ चलते, जगन्नाथ जी के दर्शन भी कर लेंगे और चिट्ठी भी डाल देंगे। तब उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। तो जैसा उन्होंने बोला था वैसे ही ये चिट्ठी मैं आपको बता रही हूँ लिख के, कि उन्होंने ये इस तरह से चिट्ठी लिखी थी। और लिखा था कि हे समुद्र देवता, मेरे पति की आपकी कृपा से, ये दूसरी चिट्ठी है, हे समुद्र देवता, मेरे पति की नौकरी शीघ्र अतिशीघ्र अच्छी जगह लग जाए और हम पहले से भी अधिक सुख समृद्धि पूर्ण हो जाए, ऐसा लिख के। और उन्होंने वहाँ जाकर पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करे, और फिर वहाँ जाकर वो समुद्र में वो चिट्ठी को उन्होंने ऐसे प्रवाहित कर दिया। तो मैंने कहा कि फिर क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम चले गए। फिर इसके 6 महीने के बाद मेरे पति की बहुत अच्छी जगह, अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, और आज हम बहुत सुखी समृद्ध हैं। तो इसलिए हम अब समुद्र देवता को धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारे पति की नौकरी लगी है, और इसलिए आप हमारी सुख समृद्धि ऐसे ही बनाए रखना। तो हमने कहा कि आपने उसमें क्या लिखा चिट्ठी में, धन्यवाद की चिट्ठी में। तब उन्होंने बताया, जो उन्होंने बताया वो चिट्ठी में लिख के आपको बता रही हूँ। उसमें लिखा कि हे समुद्र देवता, मेरे पति की आपकी कृपा से अच्छी नौकरी मिल गई है, इसके लिए आपके हम आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो इस तरह से वो बता रही थी और बोल रही थी कि इस तरह से धन्यवाद की चिट्ठी को भी हम इसमें प्रवाहित कर देंगे। तो ये मैंने प्रतीक बनाया है कि मान लीजिए समुद्र है, तो ये समुद्र का आप अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इस तरह से कोई हो रहा हो कि आपको कोई समस्या है, तो आप कोई भी अपनी समस्या हो तो आप उसको इस तरह से पानी में प्रवाहित करिए।
जो उस समय तो मुझे पता ही नहीं था, मेरी उम्र बहुत छोटी थी और 30-35 साल में कुछ समझ में ही नहीं आता था। लेकिन उनकी जो ये घटना है आज मैं इसलिए याद कर रही हूँ कि अब आज जगह जगह बहुत जगह सुनने में आता, पानी चार्ज करके पियो, पानी पीते समय अच्छे खुशमन से पानी पीना चाहिए तो सब कुछ हमारा अच्छा रहता है। तो ये पानी में ग्रहण करने की शक्ति होती है, इसलिए पानी में हम जो बोलते हैं वो पानी उस चीज़ को ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए ये मैंने आपको इसलिए बता रही हूँ कि बिल्कुल सत्य घटना है। और जो परिवार हमको मिला था तो उन्होंने जो ये हमें मुझे बताया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या समुद्र में चिट्ठी डालने से मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन सचमुच में ये पूर्ण होती है, इसका फिर मैंने प्रैक्टिकल करके देखा और सचमुच पूर्ण होती है। तो मैंने क्या प्रैक्टिकल किया था कि जब हम वहाँ जगन्नाथपुरी में दर्शन करने गए तब हमने एक नारियल वहाँ चढ़ाया समुद्र देवता को और कंकु चावल से उनकी पूजा करी और पैसे चढ़ाए। तो नारियल तो बह जाता है, आता ही नहीं किसी के पास में, लेकिन जो पैसे हैं वहाँ पर जो गोताखोर होते हैं वो पैसे निकाल लेते हैं, वो उनके पास रह जाते हैं। तब फिर वो मैंने वहाँ पर चिट्ठी लिखी थी। वो क्या चिट्ठी लिखी थी मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि शायद आपको भी फ़ायदा हो। तो मैंने लिखा था कि हे समुद्र देवता, हे जगन्नाथ भगवान, हे समुद्र देवता, आपने मुझे यहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन कराए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें बद्रीनाथ केदारनाथ के भी दर्शन शीघ्र करा देना। और मैंने वो चिट्ठी लिखकर वहाँ पर प्रवाहित कर दी। तो इसके 1 महीने बाद ही ऐसा कुछ प्रोग्राम हुआ कि हमारे साथ में बहुत सारे ग्रुप ऐसा जा रहा था बद्रीनाथ केदारनाथ, तो उसके साथ हम लोग भी गए। तो वहाँ पर मैंने ये चिट्ठी लिख के डाला था कि बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा बहुत कठिन है, तो इसलिए निर्विघ्न हमारी यात्रा पूर्ण करवा देना, ऐसा भी लिख दिया था मैंने। तो सचमुच में हम बद्रीनाथ केदारनाथ गए और हमारी यात्रा बहुत अच्छी मंगलमय रही और हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे और बहुत बढ़िया रहा। फिर आने के बाद मुझे ध्यान आया कि अरे मैंने समुद्र में चिट्ठी डाल के आई थी और सचमुच भगवान ने मेरी ये मनोकामना पूर्ण करी। तो इसलिए मैं ये आपको ये शेयर करना चाह रही हूँ कि सचमुच में पानी में आप जो भी प्रवाहित करेंगे वो पूरा होगा। इसलिए आपको पानी में प्रवाहित करना है तो अच्छी अच्छी बातें लिखकर प्रवाहित करिए और पानी पीते समय भी अच्छे विचार रखिए, तो जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमारे विचार भी अच्छे रहेंगे। तो यदि आपको मेरे साथ जो ये घटना घटी है आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे लोग इससे लाभ उठा सके।